सवाल ये है कि एक हदीस आप सुनते रहते हैं हम सब बचपन से कि अगर अली नहीं तो कुछ भी नहीं, सुनते हैं अल्फाज दिगर, विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं। सुनते हैं ना कि किसी ने कोई ओहद जितना सोना अल्लाह की राह में दिया, नमाज इतनी पढ़ी, रोज इतने रखे, अगर हमारी विलायत नहीं तो जन्नत तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। आप कल यूनिवर्सिटी जाएं, दफ्तर जाएं, ऑफिस जाएं, कोई भाई आपसे पूछे कि इस हदीस का क्या मतलब है, आप में से कोई भी जवाब दे, मैं 1000 रुपए दूंगा कि इस हदीस का क्या मतलब है। जी कोई दे सकता है जवाब? नहीं, इमाम सादिक ने कहा तो पीछे लॉजिक और मंतिक किया। ना ना ना, शिया शिया जो मजहब है वो दलील के जी। क्यों क्यों ऐसा है? विलायत नहीं तो मैं आप साथ हूं यहां तक, विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं, क्या मतलब? तशय्यो तारीख में मजलूम जरूर है, दलील के सामने कभी झुकते हुए नजर नहीं आता। दलील होने चाहिए। इतना सारा जो मैंने मुकदमा मैं पेट्रोल पे पढ़ता रहा, आप सीएनजी पे सुनते रहे, ये इसी हदीस के लिए मैंने आपके सामने गुजारिश किया कि इस हदीस से मुराद क्या है। ये नहीं, दीन की बुनियाद है विलायत। उसूल काफी की हदीस है, मा बअसल्लाहु नबिय्या कत्तु इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने उस वक्त तक किसी नबी को नबूवत नहीं दी जब तक उसने अली के विलायत का इकरार नहीं किया। यानी आदम सफीउल्लाह नहीं बनता अगर अली की विलायत का इकरार न करे, नूह नजीउल्लाह नहीं बनता अगर अली की विलायत का इकरार न करे, मूसा कलीमुल्लाह नहीं बनता अगर अली की विलायत का इकरार न करे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह नहीं बनता अगर अली की विलायत का इकरार न करे, ईसा रूहुल्लाह नहीं बनता अगर अली की विलायत का इकरार न करे। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा को दीन के कामिल होने की सनद नहीं मिलती अगर अली की विलायत का ऐलान ना करे। विलायत अली इब्न अबी तालिब मकतूबतुन फी जमीय सुहुफिल अंबिया। हर नबी के सहीफे में अली की विलायत का जिक्र है। क्यों क्यों विलायत अहम है? अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। हमेशा मजलिस को फकत रीडिंग की तरह, क्लास की तरह ना सुने। घर में भी किसी किताब का मुताला करते हैं तो तज्जिया और तहलील के अंदाज में करें कि ये बात ऐसी है तो ऐसी क्यों नहीं। मैं खुद ही जवाब दे देता हूं। ये देखें जी, ये क्या है जी? ये पानी है ना, तो पानी किस चीज से बनता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर मैं हाइड्रोजन को हटाऊं, फकत ऑक्सीजन को हम पानी कहेंगे? या ऑक्सीजन को हटाऊं, हाइड्रोजन को पानी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। पानी पानी कब बनता है? जब H2O मिल जाए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एक जमाने में केमिस्ट्री पढ़ी थी, अब तो भूल ही गए। H2O का मजमुआ है पानी। पानी को हम पानी तब कहेंगे जब H2O मिलेंगे। एक इंसान को मैं मुवहिद कब कहूं कि ये मुवहिद है, तौहीद परस्त? कितनी चीजें उसमें होनी चाहिए। गदीर चावल नहीं है जो ले गया छोड़ गया, नहीं।
नतीजा दूंगा, बिस्तर तक मुझे दुआ देंगे आप। ये सारा मुकदमा इसी बात के लिए था ताकि इमाम रजा की हदीस सिलसिलतुस सहाबा आपको समझ में आ जाए। तीन चीजें कम से कम एक इंसान में हो, उससे मैं कहूंगा तुम मुवहिद हो। जिस तरह दो चीजें मिलकर पानी, इस तरह तीन चीजें मिलकर इंसान मुवहिद। पूरा मजमा मेरे साथ है। तीन चीजें तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों। जितनी विलायत पाकिस्तान के मेंबरों पे सस्ती हो गई, इतनी सस्ती नहीं है। ये विलायत है जो मैं समझा रहा हूं। तीन चीजें, तौहीद दर खालिकियत। अली भाई पूरे हौसले के साथ, तौहीद दर खालिकियत, तौहीद दर रबूबियत तकवीनी, तौहीद दर रबूबियत तशरीई। ये तीन चीजें मिलेंगी एक इंसान में, उससे हम मुवहिद कहेंगे। इन तीनों में से कोई एक भी कम हो, तौहीद गई। आपको याद होगा मैंने आखिरी मजलिस में क्या कहा था कि इमामत नमाज की तरह है, रोजे की तरह जो थे, याद है ना ये जुमला? ये तौहीद भी उसी तरह है। ये तीन चीजें मिलेंगी। अब ये किससे कहते, जल्दी जल्दी। तौहीद और खालिकियत, ये अकीदा और ईमान रखना कि खालिक फकत खुदा है। ये नहीं कि जमीन को किसी और ने खल्क किया, आसमान को किसी और ने नहीं। तौहीद दर खालिकियत, खिलकियत में अल्लाह को वाहिद मानना कि तमाम चीजों को अल्लाह खल कर रहा। हाँ, जिसको चाहे उसके जरिए से वो कुछ चीजें खल करे, जिसको चाहे उसे वो खालिक खालिक बनाए, लेकिन अरज में नहीं, तूल में। हजरत ईसा अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहय्यत तैर फअनफुखु फीहि फयकुनु तैरा बिइज़्निल्लाह। मैं मिट्टी से परिंदे खल करता हूं, रूह पोंखता हूं, जिंदा परिंदे बन जाते। ये है तौहीद दर खालिकियत। ईसा को अल्लाह ने खालिक बनाया है, लेकिन तूल में ये खालिक है, अरज में नहीं। यहां तक मेरे साथ हैं। दूसरी चीज, तौहीद रबूबियत तकवीनी। तकवीन कहते हैं कायनात को, कि जब इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया, अब कायनात को वो ही चलाएगा। ऐसा नहीं कि मशरिक कोई और चला रहा है, मगरिब कोई और, ऐसा नहीं है। हाँ, वो जिसके जरिए चाहे ये कायनात चलाए। आयत है, बल मुदब्बिरात अमरा, फरिश्ते हैं जो अल्लाह के उमूर को तदबीर करते हैं। कोई फरिश्ता बारिश बरसा रहा है, कोई घास उगा रहा है, वगैरह वगैरह। इतनी चीजें होंगी हैं। तीसरी चीज जिसमें उम्मत में गड़बड़ है, तौहीद रबूबियत तशरीई। तशरीई ऐन है जिसके आखिर में, तशरीई कहते हैं कानून को। कायनात अल्लाह ने बनाई, चला भी वो रहा है, कानून भी वो बनाएगा। ऐसा नहीं कि कानून सकीफा में बनकर आए। जो बेदार बैठे हैं, जिन्हें नींद नहीं आई, वो मेरे साथ साथ बोलेंगे, कानून भी वो बनाएगा। जो इन तीन तौहीदों को माने और इन पर अमल करे, वो मुवहिद है। शैतान इन तीन तौहीदों में दो का कायल था, एक का मुनकिर था। तौहीद दर खालिकियत का कायल था, अल्लाह को खालिक मानता था, क्योंकि कह रहा है कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। मुझे आग से खल किया और उसे, बस खालिक उसे मान रहा है। तौहीद रबूबियत तकवीनी का भी कायल है, जानता है कि कायनात खुदा चला रहा है। तवज्जो कीजिएगा।
जो कह रहे या रब्बे फनज़िरनी इला यौमि युबअसून, मुझे कियामत तक जिंदा रखना। मसला किधर है? तौहीद रबूबियत तशरीह में अल्लाह ने कानून बनाया, शैतान ने कानून का इनकार किया। कानून क्या है? आदम को बनाया, झुक जाओ, सारे फरिश्ते झुक गए इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा। तो आवाज आई वकाना मिनल काफिरीन वकाना मिनल मुशरिकीन। शैतान तूने अल्लाह का नुकसान नहीं किया, अपना नुकसान किया। तौहीद के दो शिकों को माना, एक का इनकार किया, तो तौहीद तुम्हारी नाकिस हो गई, तुम मुशरिक बन गए और काफिर। नमाजें पढ़ो, पढ़ते रहो, रोजा रखो, रखते रहो, कानून का इनकार किया, अल्लाह ने शैतान को बाहर निकाल दिया। ओ मेरा चुपचाप मजमा, अब आइए, एक बंदे ने अल्लाह को खालिक भी माना, अल्लाह को माबूद भी माना, हज पर भी गया, उम्रा भी किया, जिहाद भी किया, ज़कात भी दी, खुम्स भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने एक कानून बनाया है। कानून क्या है? मा अताकुमुर रसूल, जो मेरा रसूल दे चुपचाप ले लो। कहा कब दे? कहा जब दे। कैसे दे? कहा जैसे दे। कहां दे? कहा जहां दे। चुपचाप ले लो। गदीर के मैदान में अल्लाह का कानून है, ये मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला, यानी इमामत और विलायत ये कानून इलाही है जो मुस्तफा दे रहा है। जो ले रहा है वो खुदा पर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि अपनी तौहीद बचा रहा है। जो मुनकिर है, जो मुंह मोड़ रहा है, वो अल्लाह का इनकार नहीं कर रहा, अल्लाह का नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि अपनी तौहीद बर्बाद कर रहा है। इसलिए अगर विलायत नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि इस कानून का इनकार हो रहा है।